हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये कार्डिगन, एडल्ट कार्डिगन, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये कार्डिगन एक मल्टी कलर ऊन का है और आज हम इसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने स्लिप स्टिच बनाई और अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद हम अब एक ट्रैबल बनाएंगे। ट्रैबल के लिए हमने 2 बार धागे को आगे करा और हमारा जो पहली चेन थी हमने उसमें क्रोशिया डाल के फंदा ले लिया। अब 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और फिर से 2 फंदों का एक, इस तरह करेंगे तो ये देखिए ये एक होल बन जाएगा। फिर हम नेक्स्ट में फिर हमने 3 चेन बनाई और हम 2 बार धागे को आगे करके दो फंदों का एक, 2 फंदों का एक और फिर 2 फंदों का एक, इस तरह से बनाएंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब फिर हम 2 बार धागा आगे करके और फिर से ये स्टार्टिंग वाले में ही होल में प्रीवियस होल में हम क्रोशिया डालकर और ट्रैबल बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हम डिज़ाइन बनाने के लिए बना रहे हैं और यहीं ये हमारा टॉप टू डाउन है, यानी ऊपर से शुरू कर रहे हैं हम कंधे की जगह से और फिर उस तरह से हमारा ये आगे बनेगा। तो इसके लिए यहीं पर हम इसका साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी साइज़ हम यहीं पर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम बड़ों के लिए बना रहे हैं या बच्चों के लिए। तो उसी हिसाब से हम इन्हीं फंदों को लेंगे। तो यहाँ पर हम बड़ों के लिए बना रहे हैं तो हम 7 डिज़ाइन एक कंधे के, 7 डिज़ाइन एक कंधे के और बीच में 4 डिज़ाइन हमारे गले के इस तरह से होंगे। तो 7 7 14 और 4 18, इस तरह से हमें 18 डिज़ाइन करने हैं। तो 18 डिज़ाइन का मतलब है कि उसके दुगने यानी कि 36 हमें ये बनाने हैं ट्रैबल विद होल, ठीक है। तो ये 36 हमें बनाने हैं मिनिमम। अब वह बनाने के बाद अब देखिए हमने ये एक सिंगल क्रोशे करा, स्लिप स्टिच और 3 चेन बनाकर ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया। अब हम पहले ही ट्रैबल होल में हम एक डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे, तीसरा डबल क्रोशे, 3 हो गए ये, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि 3 डबल्स, 2 चेन, 3 डबल्स, इस तरह हमें ये बनाने हैं। ये देखिए बन गया हमारे। अब हम ये देखिए 3 2 चेन 3 डबल्स, इस तरह। अब हम ये वाला होल स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट वाले होल में हम अगला फ़ैन स्टिच बनाएंगे, यानी अगला हम फ़ैन बनाएंगे। अगले फ़ैन में हमें क्या करना है, 3 डबल्स, 2 चेन, 3 डबल्स, इस तरह बनाना है। यानी कि 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे। फिर हम ये स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम ये बनाएंगे। इस तरह से हम इसे पूरा बनाएंगे। तो यानी कि ये हमारा एक डिज़ाइन, 2 डिज़ाइन बन गए हैं, तीसरा हम डिज़ाइन हम यहाँ बना रहे हैं। इस तरह से हमको इसे लेना है। ये कार्डिगन मैं बड़ों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ये जो फैंस हैं ये डबल क्रोशे के, ये मैं 7 एक कंधे पर, 7 दूसरे कंधे पर और गले के लिए 4 लूँगी। तो इसी तरह आप बच्चों के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप 5 5 3 कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं और ये हम पूरा बना लेंगे जितना हमें चाहिएगा।
तो देखिए ये हो गए हमारे, इन्हें हमने देखिए कंप्लीट कर लिया पहला रो। और अब ये मेरे कुछ एक्स्ट्रा हो गए, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा रहने दीजिए। अब लास्ट जो हमें करना है वो क्या करना है, जहाँ पे ये जॉइन हो रहे हैं उस जगह पर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। ये यानी स्टार्टिंग और एंड में हमें ये डबल क्रोशे बनाना है। और एक चेन बनाकर हमने इसको टर्न कर लिया। अब जो हमने एंड का या स्टार्टिंग का हमारा डबल क्रोशे था, वहाँ पर हम फिर डबल क्रोशे बनाएंगे। एक चेन बनाई और उसी होल में हम यहाँ डबल क्रोशे बना लेंगे। ये हमारा डबल क्रोशे बन गया। अब हम जो ये फ़ैन में ये चेन जो वाली स्पेस है ना, यहाँ पर अब हम नेक्स्ट फ़ैन बनाएंगे। तो नेक्स्ट फ़ैन भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा। 1 2 3 2 चेन 3 डबल क्रोशे, इस तरह से ये बनेगा। आप इसको क्लस्टर स्टिच भी कह सकते हैं, फैन स्टिच भी कह सकते हैं, दोनों ही नाम से पॉपुलर है। और बहुत इजी और बहुत ही प्यारी चीज़ें बनती हैं इस स्टिच से। अब ये हमें यहाँ पर कुछ स्किप नहीं करना है। अब नेक्स्ट जो हमारा चेन स्पेस है उसमें हमें फिर 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, इस तरह से हमें ये लेनी है। ये देखिए एक हो गया, ये है हमारा दूसरा और ये है तीसरा, इस तरह से। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे, यानी नेक्स्ट स्टिच के चेन वाले पार्ट मिलेंगे। जो हमने 2 चेन बनाई हैं उसमें इस तरह से हम ये आगे आगे बनाते जाएंगे। थ्री डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, ये इस तरह से बनता चला जाएगा। ये मल्टी कलर वूल है और इसीलिए इसके कलर्स अपने आप चेंज होकर आते रहेंगे अपने आप। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपने जैसा देखा है इंट्रो में कि ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये जो एक्स्ट्रा चेन है इसके लिए आप कोई परेशानी नहीं लीजिए, ये एक्स्ट्रा हो जाएगी, हम इसको आगे दबा देंगे। देखिए अब मैंने यहाँ पे ये इसको मार्क कर लिया है। ये कंधों के स्टिचेस हैं और गले के लिए ये अलग अलग सेपरेट कर लिए हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए कंधों के लिए। 1 2 3 4 ये हो गए गले के। और दूसरी साइड भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए दूसरे मुट्ठे के। अब हम यहाँ काउंट कर लेते हैं कि हमने इसकी चौड़ाई कितनी रखी है। 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरे हमें जितना अपने स्लीव्स के लिए जगह छोड़नी है हमने लगभग उतना ले लिया है। अब हम इसे यहाँ से 7 है और यहाँ से 12 इतना लेना है। अब यहाँ पर हम आगे बुनना शुरू करेंगे। दूसरा धागा ले लिया है हमने, उस धागे को वहीं कट कर दिया, एंड कर दिया था उसका। अब हम यहाँ पर आगे बुनना शुरू करेंगे। ये पिन निकल गया था, मैंने दोबारा लगाया है। चलिए अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे। ये एक्स्ट्रा है, इसकी कोई परेशानी नहीं है, हम इसे बाद में दबा देंगे। चलिए अब यहाँ से हम दूसरे को कनेक्ट करते हैं, यानी कि दूसरा धागे से इसको कनेक्ट करते हैं। अब देखिए हमें जो पहला स्टिच है हमें वो लेना है। तो पहला स्टिच हम क्या लेंगे, डबल क्रोशे। तो ये डबल क्रोशे हम ले रहे हैं। एक चेन बना ली हमने,
2 3, ये हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया। अब हम जो ये दूसरा वाला हिस्सा है, ये ट्रैवल का जो दूसरा वाला हिस्सा है, हम इसमें बनाएंगे, ट्रैवल होल में ही हम बनाएंगे। ट्रैवल होल में हमें क्या बनाना है, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और यहाँ पर फिर 3 डबल क्रोशे। ये आप समझिए कि बड़ों के लिए है, लेकिन एल साइज़ है। एक्सएल और डबल एक्सएल के लिए आपको थोड़ा सा साइज़ में ऑल्टर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको थोड़े ज़्यादा फंदे, थोड़े ज़्यादा कंधे और गले में थोड़े ज़्यादा रखने पड़ेंगे, डिज़ाइन छोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर आप एक्सेल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 8 4 8 ले लीजिए, तो थोड़ा कंधे फ़र्क पड़ जाएगा। इसी तरह और डबल एक्सेल बनाने से तो 9 5 9 इस तरह से आप उसे ले सकते हैं साइज़। देखिए ये अब हमने यहाँ तक कर लिया है कंप्लीट, पिन तक हम लेके आ गए हैं इसे बुनते हुए। अब हम पिन हटा देंगे। हमें पता है कि हमें यहीं तक ही बुनना है। अब ये हमारे 3 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए। 3 डबल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, जॉइंट पर एक डबल क्रोशे बना देंगे, फिर चेन बनाकर हमने इसको टर्न कर लिया और अब हम इसे आगे बुनते जाएंगे। यानी बिल्कुल उसी तरह से कॉर्नर पे जो एक डबल क्रोशे बनाया है उसके ऊपर ही डबल क्रोशे बनेगा, और चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए, और इसको हम कंटिन्यू तब तक बनाएंगे जब तक कि ये हमारा दूसरे वाला हिस्सा कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि दूसरे वाले हिस्से के बराबर ना बन जाए। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, तो हम इस हिस्से को इस तरह से मोड़ के, अभी मैं नीचे करके दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिएगा, अब ये इस तरह से मुड़ के आ जाएगा और हम इसे आगे यहाँ पर पूरा बुनेंगे, इसकी लंबाई तक पहुँचा देंगे। ठीक, इसी तरह से हम दूसरे वाले हिस्से को भी बुन लेंगे। इसे पूरा लंबा करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे, दोनों को इक्वल यानी कि दोनों को बुनकर बराबर कर लेंगे, और इस वाले हिस्से को भी इसी तरह से बुनेंगे और इसे भी यहाँ तक ले आएंगे और दोनों को पर तीनों हिस्से हमारे बराबर कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कर लिए हैं ये हिस्से बराबर, बुन लिए हैं इस तरह से। ये देखिए, ये हिस्सा और जो ये बीच के हैं ये फंदे हमने ऐसे ही छोड़ दिए, और अब हम इसे आगे बुनना शुरू करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा स्टेप, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इसको बुनते बुनते दोनों हिस्सों को जोड़ दें, और जो हमारी बाजू की या स्लीव्स की जगह छुटी है वहाँ पर हम बाद में उसमें स्लीव्स बनाना चाहें तो स्लीव्स भी बना सकते हैं, और अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ना चाहें ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये मैंने जैकेट बनाई है तो इसीलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ूंगी। अब बिल्कुल हमें उसी तरह से कंटिन्यू करना है जैसे हम बुन रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से एक क्लस्टर स्टिच में दूसरा क्लस्टर स्टिच बनाना है और हमें यहाँ तक बनाकर ले आना है। ये कंप्लीट कर लिया मैंने, देखिए ये कंप्लीट कर लिया है मैंने, और अब मुझे ये दोनों जोड़ने हैं। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगी,
3 चेन बनाकर अब मैं इसे देखिए चेन बाद में बनेंगी हमारी, पहले हम यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे थे। ऐसे नहीं हम इसे एक साथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ चेन बनाना चाह रहे हैं और एक डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं ताकि गोलाई अच्छे से आ जाए। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक डबल क्रोशे जो कॉर्नर वाला था वो बनाकर हम 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बना ली हमने ये। अब हम दूसरे वाले हिस्से के जो एक डबल क्रोशे है हम उसको बनाएंगे। उसके लिए हमने धागा आगे करके उसके ऊपर हमने क्रोशे डाला और वहाँ पर एक डबल क्रोशे बना दिया। अब हमारे फैंस वो स्टिच शुरू हो गए हैं। अब हम उसे स्टिच को कंटिन्यू कर लेंगे। तो 1 2 3 2 चेन और फिर 3 डबल्स। इस तरह से ये हमारे कंटिन्यू हो गए। देखिएगा आप, ये जो गोलाई है ये कुछ इस तरह से आ जाएगी और ये चेन से हमारी ये गोलाई में फ़र्क आ जाएगा। ठीक, अब हम इसे बिल्कुल यहाँ तक करते हुए ले आएंगे दूसरे कॉर्नर पर, और दूसरे कॉर्नर को भी हम बिल्कुल इसी तरह से जॉइन करेंगे। तो देखिए कैसे जॉइन करेंगे हम एक बार और। हमने यहाँ पर लास्ट वाला डबल क्रोशे बना लिए, उसके बाद हमने 5 चेन बनाई और दूसरे वाले हिस्से के जो फर्स्ट 1 डबल क्रोशे था हम उसको बना लेंगे। अब हम यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे यहाँ पर शुरू करेंगे। इस तरह से ये इस तरह से हमारा ये जॉइन हो गया है। और ये हम इस तरह कंटिन्यू करेंगे। अब ये देखिए ये पूरा जॉइन हो गया। हम यहाँ तक कर लेंगे और वापस इसे यहाँ से फिर वापस हम इसे यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ पर हम कैसे आगे बुनेंगे ये मैं बताऊँगी। देखिएगा ये मैंने पूरा कर लिया है और अब हमें इसे चेन स्पेस में आगे बुनना है। उसे देखिए कैसे करेंगे हम। हमने 5 चेन करी थी ना, तो सेंटर में हो गई 3rd चेन। तो 3rd चेन में हम क्रोशिया डालकर इसको बुनेंगे। तो एक डबल क्रोशिया, उसी जगह पर दूसरा और तीसरा डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब उसके बाद 2 चेन बनाएंगे हम और फिर 3 डबल क्रोशिया हम यहीं पर बनाएंगे। 1 2 3 और अब हम आगे बुनना शुरू कर देंगे। यहाँ पर अब हमने जो पहले एक डबल क्रोशिया बनाया था ना, हम उसे नहीं बुनेंगे। हम सीधे अपना स्टिच ही बुनना शुरू कर देंगे, क्लस्टर में ही बुनना शुरू कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे वाले हिस्से में भी करेंगे। यहाँ पे 3rd चेन में हम 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर इन्हें आगे हमें जितनी लेंथ रखनी है हम उतनी लेंथ रखेंगे और बनाएंगे। देखिए ये हमने स्टार्टिंग करा था और मैंने इसकी पूरी लेंथ जितनी हमें रखनी थी हमने उतनी ही लेंथ यहाँ पे बना ली है। करीब मैंने कंधे के बाद 30 स्टिचेस बनाए हैं, 30 रो करी हैं और
और कंधे की भी मिला के आप समझिए 42 के करीब रो मैंने इसमें करी है। और 42 रो होने के बाद अब हम इसमें नीचे बॉर्डर बनाएंगे। नीचे बॉर्डर बनाने के लिए वही हम पहला स्टिच डबल क्रोशे रखेंगे अपना जैसे नॉर्मल रखते हैं। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। उसके बाद 2 बार धागा हमने आगे कर लिया और जो पहला डबल क्रोशे है उसमें हम क्रोशिया डालेंगे और फिर इसको बुनेंगे। 2 फंदों का एक, फिर ये 3 फंदे हैं, इसमें से 2 फंदों का एक बुनेंगे, फिर ये 2 फंदे बचे, फिर इनका 2 फंदों का एक। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे यहाँ पे और जो लास्ट वाला चेन था हमने उसमें हम क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे, बिना बुने ही उसे उतार देंगे। तो ये इस तरह से ये पीकॉट बन गया है। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में हम फिर ट्रैबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 3 चेन और फर्स्ट वाले में हम क्रोशिया डालकर ये 2 धागे हैं उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन। इस तरह से ये हम बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम थर्ड वाले स्टिच में आ गए हैं, या आप थर्ड वाले स्किप करके आप जो चेन स्पेस है उसमें 3 ट्रैबल्स बना सकते हैं विद पीकॉट। तो इस तरह से 3 तो चेन स्पेस में हो जाएंगे और 2 इधर इधर। तो हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा बन के आ जाएगा। ये ट्रैबल पीकॉट चेन स्पेस, ट्रैबल पीकॉट चेन स्पेस, हमें इस तरह से ये बनाना है। तो चेन स्पेस में 3 और 2 इधर इधर जो हमारे डबल क्रोशे बने हुए हैं उनके ऊपर। तो इस तरह से ये हमारा बॉर्डर भी बहुत सुंदर सा तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से हमें इसे बनाते चले जाना है। अब एक बार हमारे ये एक इसमें पीकॉट कंप्लीट हो गए, उसके बाद जो इसके नेक्स्ट जो इसके नेक्स्ट होगा हमारा स्टिच, उसमें हम सेंटर में इसे एंड करेंगे। एंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी कि उसमें सिर्फ हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम फिर ये पीकॉट वाला डिज़ाइन हम कंप्लीट करेंगे। ट्रैबल पीकॉट चेन स्पेस, इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए पीकॉट, ये हमने धागा ले लिया और स्लिप स्टिच करके उतार दिया। एक चेन ली, डबल धागे लिए यानी 2 बार धागे लिए, और ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके कंप्लीट होने के बाद अब हम जो इसके बराबर वाला डिज़ाइन है, बराबर वाला डिज़ाइन है, देखिए ये पीकॉट हो गए और इसके जो बराबर वाला डिज़ाइन है इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए धागा लिया, दोनों फंदों का एक। अब हम इसके बराबर वाले डिज़ाइन में फिर शुरू करेंगे। तो ये फिर हमने ट्रैबल लिया है, ट्रैबल क्रोशे, फिर इसके ऊपर हमने ये पीकॉट 3 चेन बनाकर पीकॉट बनाई, फिर 1 चेन, फिर ट्रैबल, और इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं भी बना कर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये आप बनाएंगे।
एक चेन, फिर हम चेन स्पेस में जाएंगे और इस तरह से हम इसको बुनेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, जैकेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है और बहुत ही इजी है। पहन के आपको वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि एक तो अपने हाथ की बनी हुई चीज़ है, एक बनाने में भी बहुत आसान है, जल्दी भी बनेगी और साथ के साथ सब इसकी वाहवाही भी करेंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर जैकेट हमारी तैयार हुई है। कि मैंने आपको एक और डिज़ाइन मतलब इसका बना के एक और डिज़ाइन बना के दिखाया है, देखिए इस तरह से। और फिर हम इसकी नेक्स्ट में हम कंप्लीट करेंगे इसे इस तरह से। ये पूरा हमें नीचे का घेर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा घेर कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल हम आगे के साइड में बुनना शुरू करेंगे, यानी कि हमारे आगे के हिस्से में हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए आप यहाँ पर सिंपल प्लेन डबल क्रोशे भी कर सकते हैं और कुछ अट्रैक्टिव भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। यहाँ पर पिकॉट स्टिच से मैंने पूरी किनारी बनाई है। पिकॉट स्टिच से मैंने इसलिए किनारी बनाई है क्योंकि मैं इसे ब्रोच के साथ पहनना पसंद करूँगी। और अगर मैं बटन लगाना चाहूँ तो मैं बटन भी छोटे छोटे बटन लगाना पसंद करूँगी। अगर ब्रोच के साथ पहनो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं छोटे बटन लगाना पसंद करूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो पिकॉट है वो भी बारीक डिज़ाइन है, तो इसीलिए मैंने वो भी प्रेफर करा है। देखिए ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा बॉर्डर हो जाएगा। पूरा बॉर्डर हमारा नीचे का जो घेर है उसमें आएगा और उसके बाद हम यहाँ तक, और उसके बाद हम फिर आगे शुरू करेंगे। देखिए ये पूरा बॉर्डर हो गया। ये देखिए पूरा बॉर्डर हो गया है ये हमारा कंप्लीट। और अब हम इसे आगे बुनेंगे। आगे कहाँ पे? हमारे आगे की साइड। देखिए ये, तो ये आगे के साइड हम पिकॉट का डिज़ाइन बनाएंगे। पिकॉट का डिज़ाइन बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि आप जब ये डिज़ाइन बना रहे हैं इसमें आप पिकॉट बना चुके हैं, तो अब आपको प्रैक्टिस हो गई है। देखिए एक चेन लिया हमने पहले और फिर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे और पहले वाले में ही हम क्रोशे डालकर धागा लेकर बिना बुने उतार देंगे। ये हमारा हो गया पिकॉट। इसके बाद हम सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद फिर हम एक और सिंगल क्रोशे करेंगे और इस वाले पर हम पिकॉट बनाएंगे, यानी एक सिंगल क्रोशे प्लेन और एक विद पिकॉट, इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए, अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे हम। अब हमारा पिकॉट वाला हिस्सा है 1 2 3 और यहीं पे हमने बना दिया पिकॉट। फिर है नेक्स्ट हमारा, और यहाँ पे आ गया हमारा पिकॉट। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। ये चेन और यहाँ पे आ गए हमारे पिकॉट, सॉरी चेन नहीं, सिंगल क्रोशे। और फिर नेक्स्ट में हम बना रहे हैं पिकॉट। इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे और इसे पूरे को यहाँ से शुरू करके हम
आगे तक बनाएंगे। कहाँ तक बनाएंगे हम, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये पिकॉट हमारा तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसे कहाँ तक बुनेंगे। तो हम इसे आगे तक पूरा घुमाकर बुनेंगे और ये देखिए, ये हो गए पिकॉट हमारे तैयार। और हम इसे आगे पूरा घुमाकर बुनेंगे। पूरा घुमाकर यानी कि यहाँ पर आ गए। अब हम गले वाले हिस्से में आ जाएंगे। ये पूरा हो गया। अब ये गले वाले हिस्से में, हम गले वाले हिस्से में देखिए आपको कहाँ पर ये पिकॉट बनाने, ये 2 धागे हैं, तो ये आपको ऊपर वाले हिस्से में, इस वाले में बनाने हैं। फिर यहाँ पर भी ये ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में, इस तरह से हमें ये सारे में बनाने हैं गले में। और उसके बाद यहाँ से तो हमारा ये प्लेन जैसे हम बुनते आ रहे हैं, पूरा हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा कंप्लीट करके हम अपनी स्लीव्स भी कर लेंगे कंप्लीट इसी डिज़ाइन से, पिकॉट से। तो आपको ये जैकेट कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।